जय हिंद साथियों, सभी को मेरा नमस्कार। आज की वीडियो में हम एनटीपीसी और रेलवे के अदर्स एग्जाम्स में आए हुए जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे। आज की सीरीज में हम भूगोल विषय के अंतर्गत सौरमंडल टॉपिक को कवर करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, अंतरिक्ष विज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस ग्रह का एक भी चंद्रमा नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, शुक्र और बुध। शुक्र और बुध ऐसे ग्रह हैं जिनका खुद का चंद्रमा नहीं होता है। प्रश्न क्रमांक 2 है, सूर्य की चमकती सतह को किस रूप में जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, फोटोस्फीयर। सूर्य की चमकती सतह को फोटोस्फीयर नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, आकाशगंगा के निकटतम सर्पिल गैलेक्सी कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। अगला प्रश्न है, वह क्षेत्र जहां स्रोत से आने वाला प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उम्ब्रा कहते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य और चंद्रमा द्वारा पृथ्वी को एक ही दिशा में गुरुत्वीय रूप से खींचने का कारण बनता है? तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बसंत ज्वार। अगला प्रश्न है, ऊष्मा बजट क्या है? ऊष्मा बजट का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी द्वारा अवशोषित आने वाली ऊष्मा और विकिरण के रूप में बाहर जाने वाली ऊष्मा के बीच संतुलन ही हमारा सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर ध्रुव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीय ग्रह नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा हमारा अरुण ग्रह है, जो हमारा स्थलीय ग्रह नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, धूमकेतु शब्द प्राचीन शब्द से आया है जिसका अर्थ है लंबे बालों वाला तारा। यह जो शब्द है यह किस भाषा का शब्द है? तो इसका सही जवाब होगा हमारा यूनानी भाषा का यह शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, हमारा सौरमंडल किस आकाशगंगा का हिस्सा है? तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मिल्की वे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अवसर पर चंद्रग्रहण होता है? तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण चंद्र। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रमा को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है? तो इसका सही जवाब होगा हमारा 27.3 पृथ्वी दिवस के बराबर वह समय लगाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अपसौर घटना कब होती है? तो अपसौर घटना का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, जुलाई के माह में। अगला प्रश्न दिया हुआ है, महाद्वीपों के प्रवाह के लिए उत्तरदायी दोलन ध्रुवीय पलायन बल और ज्वारीय बल के कारण था। ध्रुवीय पलायन बल किससे संबंधित है? तो यह जो है यह किससे संबंधित है? तो यह पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ब्रह्मांड के अध्ययन को ब्रह्मांड विज्ञान कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा हमारा उल्का पिंड। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा विकल्प विषुव का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कोई भी ध्रुव सूर्य को की ओर झुका नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, उस एक्सोप्लैनेट का नाम बताइए जिसे पृथ्वी का करीबी चचेरा भाई के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही जवाब होगा केपलर 452b। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितनी गति से चक्कर लगाती है? तो इसका सही जवाब होगा 67,000 मील प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा हमारा शुक्र ग्रह पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सौरमंडल 2.3 अरब वर्ष पुराना है। यही हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन त्रिज्या की दृष्टि से सबसे छोटा उपग्रह है? तो इसका सही जवाब होगा हमारा सेरेस आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्रह अपने कुल चंद्रमाओं के साथ गलत रूप से जोड़ा गया है? तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, मंगल ग्रह। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है?
तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 8 मिनट 20 सेकंड। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखीय तल और कक्षीय तल एक दूसरे से किस कोण पर झुके होते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 23.5 डिग्री। प्रश्न क्रमांक 26 है, पूर्णिमा के बाद अगले 14 दिनों में जहां चंद्रमा पतला होता रहता है और अदृश्य हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रमा की शयनावस्था। अगला प्रश्न है, ध्रुव तारा एक स्थान पर स्थिर क्यों दिखाई देता है जबकि अन्य सभी तारे सूर्य से पश्चिम की ओर चलते हुए प्रतीत होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ध्रुव तारा पृथ्वी की दूरी की दिशा में स्थित है जिस पर पृथ्वी घूमती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है? अगला प्रश्न है, चंद्रमा की किस अवस्था में चंद्रमा अदृश्य हो जाता है? तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अमावस्या। अगला प्रश्न है, वह सबसे प्रसिद्ध तारामंडल कौन सा है जो गर्मियों की शुरुआती रातों में दिखाई देता है और भालू के आकार का होता है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा सप्तर्षि तारामंडल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, पूर्णिमा तिथि को पहला दिन मानते हुए किस दिन चंद्रमा अदृश्य हो जाता है? तो इसका सही जवाब होगा हमारा 15वें दिन। क्वेश्चन नंबर 31 है, सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण क्या है? तो इसका सही जवाब होगा हमारा बहुत अधिक तापमान। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ग्रह को युद्ध के रोमन देवता कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, मंगल ग्रह। अगला प्रश्न है, और यह वीडियो का लास्ट प्रश्न है, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? तो इसका सही जवाब है 5.97 × 10⁻24 kg। इसी के साथ सौर मंडल टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसमें रेलवे में आए सभी प्रश्नों को यहाँ पर हमने सॉल्व कर लिया है। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।